पूरा देश बड़ा नाराज दिख रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी टिप्पणी की हैं, ये बहुत हद तक उचित नहीं है। इस मुद्दे पर उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बहुजन समाज इस बात से नाराज़ है, क्योंकि पूरा बहुजन समाज उनको अपना भगवान मानता है और उन्होंने इनका अनादर किया, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है। और वो संसद, जिस संसद में वो बैठ के बयान दे रहे थे, उस संसद में गरिमा बनाए रखना और उस संसद में संविधान को लिखने वाला परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिनका उन्होंने बहुत बेरहमी से और बहुत ही निंदनीय कहते हैं कि अमर्यादित टिप्पणी की है। लगता है कि अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज ये बता देगा कि बाबा साहब का अपमान की क्या चीज़ है अपने वोटों से, और ये पूरा 85% ये दिखला देगा उनको बेदखल करके कि बाबा साहब का अपमान ये देश नहीं सहेगा। लेकिन बहन मायावती जी तो बीजेपी का सपोर्ट करती है। ऐसी बात नहीं है, बहन जी ने उनका सपोर्ट करती है। बहन जी बहुत ही रणनीतिक यज्ञ हैं और उनका रणनीति ऐसा है जिन्होंने ये कतई कहीं पे ही नहीं देखा गया है कि बीजेपी का वो सपोर्ट करती हैं, बल्कि ये दुष्प्रचार कराया जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, जबकि हर मुद्दे पर वो बखूबी उनका ट्वीट आता है, हर मुद्दे को उन्होंने समाचार मीडिया में बातें रखती हैं, लेकिन ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलते अखिलेश जी आप भी बहुजन समाज पार्टी में हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत निंदनीय टिप्पणी हुई है, इससे कि बहुजन समाज के वह भगवान के समान है बाबा साहब, इसलिए बहुजन समाज भगवान को न मान के बाबा साहब को मानते हैं। इसलिए बाबा साहब का सम्मान और बहुजन का सम्मान, और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और जिससे कि बहुजन समाज के लोग को संतुष्टि मिले। पूरे जिले की टीम का जिन्होंने मुझे अवसर दिया, हम सभी जावेद साहब आवे अपने विचारों को हम सबों के बीच में रखे। एस जावेद साहब। सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही अजीज जनाब अमरजीत बाबा साहब, पूर्व एमएलसी, हम तमाम लोगों बाबू साहब, शिवोद राजी, पूर्व मंत्री रघुनाथ शक्कर जी। साथियों आप थोड़ा चुप हो जाओ, भाइयों बाबू थोड़ा चुप हो जाओ। एक शेर पेश कर रहा है अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा दीप जलाया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा दीप जलाया है, गिरते लगे लगाया, रोते हुए को हंसाया है, और कहता जावे है गरीबों से, कह दो वक्त के जालिम से, तेरा जमाना बीत गया, अब हमारा जमाना आया है। साथियों जो हमारे मसीहा हैं, जिनको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया आज तक, बाबा साहब का संविधान को हम लोग हृदय बसाते हैं, हम अनुशासित सिपाही हैं। आज प्रदर्शन साथियों, आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वाह धरना प्रदर्शन, वाह रे मेरी बहन जी, क्या अनुशासन है। आज प्रशासन ही महसूस करता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो मिसाल कायम करता है। हमारे गरीब कार्यकर्ता, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गरीब तबके के लोग आज देखिए हाट में बाबा साहब का फोटो लेके आए हुए हैं। यह बाबा साहब की मोहब्बत है हम गरीबों के दिल में। आप तो कुछ नहीं किया हमारे लिए, सब कुछ छीन लिया। आज हमारे बाबा साहब को फैशन कहते हैं कि बाबा साहब फैशन हो गया है। अरे बाबा साहब हमारे पेशेंट है, बाबा साहब हमारे जुनून है, बाबा साहब हमारे वसीला है। दोस्तों आज पूरे देश में माननीय बहन जी जब ने मुल्किया 24 तारीख को हमको प्रदर्शन करना है, तो तमाम लोगों ने ये महसूस किया। आज धरना प्रदर्शन होता है, बहन जी को महसूस होता है कि मेरा समाज गरीब समाज है, कौन की जमात लेगा,
कौन इनका जवाब देगा? बहन जी अपने समाज को अपने हृदय में रखती है। बहन जी का विचार है कि हमारा समाज मजदूर तबके का समाज है। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म होते जा रही है, और देख लो बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। एक बहन जी की आवाज पे आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों वक्ता बहुत लोग हैं, मैं शेर जब तक सूरज चांद दिल जब गम से घबराए तो बाबा साहब के संघर्ष को याद करो। दिल जब गम से घबराए तो बाबा साहब के संघर्ष को याद करो, और दामन सब छुटा जाए तो बाबा साहब का संघर्ष याद करो। गैर के सामने झुके बड़ा पूजा में बाबा कहीं तो बन जाए, बाबा साहब को याद करो। आज बाबा साहब की जन्म है, आज था आपको शासक बनने का अधिकार पुरुषों ने दिया है। दोस्तों उतारो नीला झंडा, नीला झंडा, यही हमारा सिद्ध है। अगर नीला झंडा नहीं हटा दोगे तो हमारा कोई पहचान नहीं जाएगा देश में। दोस्तों इसलिए मैं आखिर में मैं इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि सोई हुई जो कौम थी उसको जगा दिया, सोई हुई जो कौम थी उसको जगा दिया, अब बन के मसीहा जख्मों पे मरहम लगा दिया। गरीब भी मजलूम भी बन सकता हाकिम, बाबा साहब ने ऐसा भी करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय 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 भीम। के दिन जो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों की बेइज्जती किए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो बेइज्जती हुआ है। ये बहुत बड़ी उनकी विडंबना है, उनका बहुत गंदा सोच है। वो गृह मंत्री होकर भी इस तरीके का अपने हम लोग के महापुरुषों को जो है टिप्पणी कर रहे हैं। शायद उनको ये भूल गए हैं कि वो भी संसद में जुड़ने के जो काबिल है, जो खड़े हैं बाबा साहब के संविधान के ही देन है। अगर देखा जाए तो बात को उठा सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार ही हो रहा है। जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन, ये माननीय बहन जी का ही आदेश है कि पूरे देश में आंदोलन आज के दिन हो रहा है बाबा साहब की महापुरुषों के जो बेइज्जती की है उसके लिए। राम बगल में चोरी जैसा आप देख रहे हैं कि हो रहा है। आप कैसी बात करते हैं कि बहन जी के आदेशानुसार काम हो रहा है, कैसी बात करते हैं? माननीय बहन जी हम लोग की लीडर है, उनके आदेशों का हम लोग इंतजार करेंगे, और आदेश हुआ है हम लोग आगाज कर दिए हैं। इसके पहले भी देखे हैं कि अभी सपा के और भी लोग कार्यकर्ता लोग अपने बाबा साहब को नाम को लेकर, बाबा साहब की जो बेइज्जती हुई है उसको लेकर कार्यक्रम अभी इसी शास्त्री घाट पे हुआ है। लेकिन हम लोग माननीय बहन जी का आदेश का इंतजार कर रहे थे। माननीय बहन जी हम लोग की नेता है, पूरे देश की नेता है, बहुजन समाज पार्टी की नेता है, SC/ST OBC की नेता है। उनके आदेशों अनुसार आज फिर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये गृह मंत्री अमित शाह जी अगर माफी नहीं मांगते हैं, फिर भी अगर नहीं सुधरेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन माननीय बहन जी के द्वारा अगर हम लोग को आदेश मिलेगा तो उसको करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने तो कहा कि आपको माफी नहीं, आप इस्तीफा दो। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सिर्फ वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं, दिखावा काम करते हैं। लेकिन असली में अगर सही काम अगर कोई करता है तो माननीय बहन जी करती है, उसके छोटे छोटे कार्यकर्ता करते हैं। और जिस तरह से आप लोग संविधान के बचाव के लिए आप लोग आगे आए हैं, क्या लगता है कि अमित शाह माफी मांग लेंगे? इसके पहले भी अभी SC/ST 21 अगस्त को जो मामला हुआ था, उसके माननीय बहन जी के आदेश पर भी पूरा बहुजन समाज सड़क पे आंदोलन कर रहा था। उसके पहले भी जो है माननीय बहन जी के आदेश पर सड़क पे आंदोलन करने के लिए बेबस हम लोग हो गए थे, और हम लोग किए भी, और आगे भी अगर माफी नहीं मांगेंगे। अभी मैं कहा हूँ कि दोबारा अगर माननीय बहन जी आदेश करेंगी तो हम लोग उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह के विरोध में करेंगे, और उनको माफी मंगवा कर घुटने टेकवा कर ही चैन लिया जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एकदम धरना प्रदर्शन चल रहा है, और देख रहे हैं कि कहीं पुतला फूका जा रहा है, कहीं जूता चप्पल से माला पहनाया जा रहा है। इस पे आपका कहना है? बहुजन समाज पार्टी के
जो है हम लोग सिपाही हैं, हम तो जो है शांतिपूर्ण मान रहे हैं, बहन जी का आदेश है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अराजकता अगर कांग्रेस ने अगर इतना बढ़िया किया होता तो 40 साल तक बाबा साहब को वो भारत रत्न देने में कंजूसी न करती। ये कांग्रेस के सपा के लोग जो बाबा साहब के नाम से, बहन जी ने जो महापुरुषों के नाम से जिला बनाया था, वो समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। ये हम जूता चप्पल नहीं चलाते, हम शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करेंगे और अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। हमारी पार्टी अनुशासन पार्टी है और बहन जी अगर कहेंगे कि सड़क उतर कर चक्का जाम करना है तो हम चक्का जाम भी करेंगे। ये हमारे देश नेताजी जो कहेगा हम करेंगे। जिस तरह से आप लोग ये संविधान बचाओ सभी को कहा जाता है कि वो दिन नहीं आने वाला है जैसा आप चाहते हो और हम भागवत चाहते हैं। संविधान में परिवर्तन करने के लिए है कि वो परिवर्तन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह देश की नेता माननीय बहन जी ने 24 में जो अलग चुनाव लड़ा के उत्तर प्रदेश में इनके जो 45 सीटों का नुकसान दिया, ये तो पूरा सोच के बैठे थे कि 350 सीट पाएंगे, देश के संविधान को बदल देंगे। आज देश के मुख्यमंत्री अपने जो है काउंटर पे देश का संविधान नहीं रखते, मनु का सिद्धांत रखते हैं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये सब बहन जी को सब पता है। हमारी बहन जी उम्र होकर नहीं बोलती है, हमारी बहन जी कलम से लड़ाई लड़ती है और कलम से लड़ाई लड़के आज का धरना प्रदर्शन अमित शाह को माफी मांगने के लिए मजबूर करेगा और आप वो जल्द देखेंगे कि अमित शाह माफी मांगेंगे। जिस तरह से जो राम का नहीं होगा वो इलेक्शन कराने के लिए और बिल भी पास होने जा रहा है। ये सब सिर्फ गुफा है, अपना ध्यान भटकाने के लिए। बेरोजगारी जो है, आर्थिक मंदी है, व्यापारी अपना खर्च नहीं उठा पा रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए यह एक को सिर्फ गुफा लाया जाता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे वो संविधान संशोधन कर कहाँ पाएंगे? अरे उनके 20 सांसद खुदे गए थे, 350 सांसद लोकसभा में कहाँ से लाएंगे? ये खाली सिर्फ गुफा है। एक को सिर्फ गुफा आरएसएस के नागपुर से आता रहता है, हम उस सिर्फ गुफा पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, जिस तरह से बाबा साहब जिस तरह से टिप्पणी की गई है, ये जानबूझकर किया गया है कि उसे भूल? ये जो ईवीएम का घोटाला महाराष्ट्र में पगला रहा था, ये जानबूझ के उस ईवीएम को छिपाने के लिए वहाँ पे जो गांव में ईवीएम का हो रहा था चक्कर, उस चीज को ध्यान भटकाने के लिए ये बयान दिया गया है और उनको ये नहीं मालूम था कि ये बयान उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और चलते चलते आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले दिनों जो सदन में जिस तरह का कृत्य किया गया है माननीय गृह मंत्री के द्वारा, क्योंकि वो आज जो चीज़ जिस सदन में बोल रहे थे, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देने की सदन में खड़े होकर के वो इस तरह के कृत्य किए थे। और सबसे अफसोसनाक बात इस बात की है, एक देश के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गृह मंत्री इस तरह का अपमानजनक अमर्यादित शब्द उस सब विद्वान शख्स के बोल रहे थे, जिसके लिए पूरी दुनिया नमस्कार है, जिसने पूरे भारत को एक संविधान दिया, जो सबको बराबरी का दर्जा दिया। और उनके इस कृत्य पे मुझे सबसे मैं भी लाइव देख रहा था, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि पूरे सत्ता पक्ष के लोग उनके इस कृत्य पे मेज पे ताली बजा के थपथपा के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। सबसे दुख की बात थी ये बातें। क्या लगता है कि जब दोबारा चुनाव हो तो विधानसभा के जो आएगा नहीं, बदलाव तो निश्चित होगा, बदलाव निश्चित होगा। अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव हो, अगर संविधान के अनुसार चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी में दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुमत को छोड़िए 40-50 सीट के लिए भी वो महंगी है। जिस तरह से संविधान में बातें हो रही है और अमित शाह का एक अभद्र टिप्पणी की गई है, जो कि भारत का माना जाता है और मंत्री इतना बड़ा जवाब दिया है, क्या लगता है? आज हम सब लोग यहाँ पर पूरे भारत अमित शाह द्वारा आइए पंडित जी, सभी लोग के बयान से भी और मांग करते हैं जब तक शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी
और अपने संविधान के रक्षा के हमारे साथ शिवलोचन बागी जी राज जी बसपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है, लेकिन मोहनिया के रहने वाले हैं और बहुत अद्भुत तरीके से देश की बात और वो तमाम नेता जो बसपा छोड़कर अलग अलग दलों में जिस है, तरह से मंत्री अमित शाह गृह बड़े बड़े मंत्री पदों पर ने हैं। जवाब दिया है, जिससे पूरे देश में एक आघात लगा है। इस आघात से पूरा देश एकदम बहुत नाराज है। इस नाराजगी का हमारे इस देश में अगर मुझे अगर मौका अगर बाबा साहब अगर नहीं होते तो सड़ी गली जो व्यवस्था व्यवस्था जीवन भर ये बाबा साहब अगर पैदा नहीं होते तो आप जो मीडिया वाले भाई नहीं है, आप लोग भी हमारे सामने नहीं दिखाई देते। ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, अपना ईदान मानते हैं, अपना गार्ड मानते हैं। अगर बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो हम लोग इसको मांग नहीं करेंगे। हम लोग का मांग ये है कि जिस तरह से अमित शाह ने अपनी बात को माफी मांग लें कि हमसे जो गलती हुई उसके बाद हमारा सवाल मीडिया वाले बात रख रहे हैं, आप वो तो सदन में बोले तो सारा रिकॉर्ड है, उसको कोई नहीं सकता हटा सकता है। उनके कहने पर मत आइए, रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए कि हकीकत में क्या बोले हैं। आप बता रहे कि अगर आप भगवान भगवान अगर कहते तो शायद आपको 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। हम तो स्वर्ग ऊपर देखे नहीं है। अगर उनके बाप दादा अगर देखे हैं तो हम अपने बाप दादा को भेज दें। हम लोग कहीं नरक में हम लोग का रहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, कहीं नरक नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहब के खिलाफ अगर एक शब्द टिप्पणी करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम अपने नेता पर भरोसा करते हैं, नेता पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता जो कहेंगे हम लोग अगर 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अगर 300 दिन 300 दिन अगर कहेंगे धरना तो वो बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री अमित शाह को बचाने के लिए ट्वीट किया है। कहे हैं कि मतलब कि उन्होंने वो तमाम तरह के वो तो उनके लोग तो हमेशा बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री तो हमेशा बचाते रहते हैं। लेकिन रह गई बात कि वो माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ भी बोला है तो हमारे बात बोला है कि 50 देश नहीं लगभग समाज के लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे बताना चाह रहे हैं, संकेत भी देना चाह रहे हैं, चेतावनी भी देना चाह रहे हैं। संकीर्ण भावना की तरह से है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो माफी मांगे, अगर माफी मांगे समाज को चाहिए। बहुत अच्छा लगा।